बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबिया सलीम है। आज मैं आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर निदाए उर्दू जमात अव्वल का सफ़र नंबर 122 खोलेंगे और वहाँ पर मौजूद दूसरे जायज़े को हल करेंगे। सबने 122 नंबर सफ़ा खोल लिया? वेरी गुड। अब हम देखते हैं इस सफ़े पर सवाल नंबर 1 कौन सा है। पढ़ें और सवालों के जवाब लिखें। एक पैराग्राफ दिया गया है, ये मैं पढ़ूंगी और आपने इसको गौर से सुनना है और उसके बाद मैं आपसे इस पैराग्राफ से मुतल्लिक चंद सवाल करूंगी और आपने उसके जवाब देने हैं। देंगे ना जवाब? वेरी गुड। अब सुने पैराग्राफ। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। हर तरफ पानी ही पानी नज़र आने लगा। अहमद और हमीदा को स्कूल से छुट्टी थी। दोनों ने कागज़ की कश्ती बनाई और सहन में खड़े पानी में छोड़ी। दोनों काफ़ी देर तक खेलते रहे, फिर कश्ती भीग गई और तैरना बंद कर दिया। कितना मज़े का पैराग्राफ था। आपने कभी बारिश के पानी में कागज़ की कश्ती बनाकर तैरने के लिए छोड़ी है? वेरी गुड। अच्छा, अब मैं इस पैराग्राफ से मुतल्लिक आपसे सवालात करती हूँ। सबसे पहला सवाल है, बारिश से पहले आसमान पर क्या था? जल्दी से बताएं। वेरी गुड, काले बादल छाए हुए थे। सवाल नंबर 2 है, बच्चे किस चीज़ से खेलने लगे? किस चीज़ से खेलने लगे? वेरी गुड। इसका मतलब है आपने पैराग्राफ को बहुत अच्छी तरह से सुना। बच्चे कागज़ की कश्ती बनाकर उससे खेलने लगे। कश्ती कहाँ चलती है? कहाँ चलती है? देखा है आपने कभी दरिया में? कहाँ चलती है? पानी में। वेरी गुड। आखिरी सवाल क्या है, कश्ती भीगने का क्या नतीजा हुआ? जल्दी से बताएं, कश्ती भीगने का क्या नतीजा हुआ? कश्ती भीग गई और तैरना बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? ये कागज़ की कश्ती थी, जब उस पर पानी पड़ा तो वो भीग गई और तैरना बंद हो गई। लेकिन दरियाओं में आपने देखा है कागज़ की कश्तियाँ नहीं होती। किसकी कश्तियाँ होती हैं? वेरी गुड, वो लकड़ी से बनी होती हैं। अब हम सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं। दर्ज झैल अशार को आहंग और लय से पढ़ें। मैं ये पढ़ती हूँ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से, आप भी मेरे साथ साथ पढ़ें। धो लो हाथ और कुली कर लो, दस्तरख़्वान बिछाओ। पहले तुम बिस्मिल्लाह पढ़ लो, दाएं हाथ से खाओ। भूख रहे थोड़ी सी बाकी, पेट न भर के खाओ। सेहत का बस राज यही है, सादा खाना खाओ। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे तलफ़्फ़ुज़ से मेरे साथ पढ़ा। अब हम सवाल नंबर 3 देखते हैं। सुने और अमल करें। मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, आपने फ़ौरन उस पर अमल करना है कि जो मैं कह रही हूँ वही काम आपने करना है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, किताब की फहरिस्त वाला सफ़ा खोलें। जल्दी से खोलें आपकी किताब की फहरिस्त का सफ़ा। किताब की फहरिस्त का सफ़ा। वेरी गुड। अब दूसरा सवाल क्या है, दूसरे सबक का नाम और सफ़ा नंबर बताएं। जल्दी से बताएं, क्या था नाम दूसरे सबक का? वेरी गुड, दूसरे सबक पर नज़्म थी जो नात थी। वेरी गुड। अब सवाल नंबर 3 है, शद वाला कोई लफ्ज़ बोलें और लिखें। जल्दी से बताएं। वेरी गुड। अब एक लफ्ज़ मैं भी आपको बताऊं, जन्नत। कैसे? देखें, जब हम इसके तोड़ करेंगे तो जीम नून नून ते, नून लिखने में एक दफ़ा आया, जब हमने इकट्ठा करके लिखा तो एक दफ़ा आया, लेकिन जब हमने इसके तोड़ किए तो 2 दफ़ा लिखा गया। तो जब हमने इसको इकट्ठा करके लिखा तो नून के ऊपर शद डाल दी तो वो क्या हो गया? जन्नत। आखिरी सवाल क्या है, बुलंद आवाज़ में पढ़ें। मुफ्त इल्म। आपने सफ़र नंबर 123 खोला और देखा वहाँ पर सवाल नंबर 4 कौन सा है? चले देखते हैं। तस्वीर देखें और इस पर 4 जुमले लिखें। कितनी खूबसूरत तस्वीर है यहाँ पर, और आप देख रहे हैं कि इस तस्वीर में कितना कुछ है। बस है, कार है, साइकिल है, टांगा है, कितना कुछ है। बहुत अच्छा मंजर है, ये एक रोड का मंजर है।
अब आपने इससे मुतालिक 4 जुमले लिखने हैं। आप अपनी मर्ज़ी से भी ये जुमले लिख सकते हैं और इस तस्वीर से मुतालिक मुझे कौन से जुमले लग रहे हैं बहुत अच्छे, मैं आपको बयान करती हूँ। ये तस्वीर डबल सड़क की है। एक तरफ आने और दूसरी तरफ जाने वाली सड़क है। सड़क के एक तरफ मोड़ है। सड़क पर कारें, मोटरसाइकिलें, रिक्शा और बस वगैरह मौजूद हैं। ये मैंने तस्वीर को देखा और इससे मुतल्लिक मुझे जो बेहतर लगा मैंने वो जुमले आपको बता दिए। अब आपने इस तस्वीर को खुद से देखना है और चंद जुमले लिखने हैं। अब हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। वाहिद और जमा को अलग अलग करें। यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं जैसे कि तख्ती, कलम, लकड़ियाँ, जूते, फूल, पौधे, बारिशें और लोटा। ये तमाम अल्फाज जो मैंने अभी पढ़े, आपने उसमें से देखना है कि वाहिद कौन से हैं और जमा कौन से हैं। आपने उसमें से वाहिद और जमा को अलग करना है। 2 कॉलम बनाने हैं, एक में वाहिद लिखना है और दूसरे में जमा। जो वाहिद वाले अल्फाज हैं वो वाहिद वाले कॉलम में लिखेंगे और जो जमा वाले अल्फाज हैं वो जमा वाले कॉलम में लिखेंगे। जैसे कि तख्ती, तख्ती वाहिद है, कलम वाहिद है, लकड़ियाँ जमा है, जूते जमा है, फूल वाहिद है, पौधे जमा है, लोटा वाहिद है, बारिशें जमा है। शाबाश, आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखा इसको। अब हम सवाल नंबर 6 देखते हैं। मुज़क्कर मुअन्नस अलग करें। जिस तरह उन्होंने चंद अल्फाज दिए थे वाहिद और जमा के, इसी तरह चंद मुज़क्कर और मुअन्नस के अल्फाज भी दिए हैं। आपने उसी तरह 2 कॉलम बनाने हैं, मुज़क्कर का एक कॉलम और एक मुअन्नस का। मुज़क्कर वाले अल्फाज मुज़क्कर में लिखने हैं और मुअन्नस वाले अल्फाज मुअन्नस में लिखने हैं। मैं अल्फाज बोलती हूँ और साथ साथ मैं आपको बताऊँगी कि इसमें से मुज़क्कर कौन सा है और मुअन्नस कौन सा है। मुर्गा, मुर्गा क्या है, मुज़क्कर या मुअन्नस? वेरी गुड, मुज़क्कर है। नौकरानी मुअन्नस, बादशाह मुज़क्कर, मर्द मुज़क्कर, उस्तानी मुअन्नस, बुढ़िया मुअन्नस, कौवा मुज़क्कर, अम्मी मुअन्नस। वेरी गुड, ये तो आपको बहुत अच्छी तरह से आते थे। वेरी गुड। अब हम सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 पे हमें क्या दिया गया है? इसम, फेल और हर्फ अलग करके लिखें। यहाँ पर चंद जुमले दिए गए हैं। एक कॉलम में इसम, दूसरे कॉलम में फेल, तीसरे में हर्फ। ये लिखा गया है। आपने इन जुमलों में से जो इसम है वो इसम वाले कॉलम में लिखना है, जो फेल है वो फेल वाले कॉलम में लिखना है और जो हर्फ है वो हर्फ वाले कॉलम में लिखना है इस जुमले में से निकाल कर। सबसे पहला जुमला क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कराची में पैदा हुए। अब जल्दी से बताएं इसमें इसम कौन सा है? इसम किसको कहते हैं? किसी शख्स, चीज़ या नाम या जगह को। वेरी गुड, मोहम्मद अली जिन्ना इसम हो गए। पैदा हुए फेल, हर्फ इसमें से कौन सा है? मैं। वेरी गुड। कुर्सी पर बैठो, ये एक जुमला है। अब जल्दी से बताएं इसमें से इसम कौन सा है? कुर्सी। वेरी गुड। और बैठो फेल, हर्फ पर। वेरी गुड। कूलर से पानी लाओ, इसमें इसम कौन सा है? कूलर और पानी। इसमें 2 इसम है, कूलर और पानी। वेरी गुड। फेल क्या है? लो, लाओ या लो, यानी कि काम करने के बारे में बताया। काम जो हो रहा है वो फेल होता है ना, तो क्या काम हो रहा है इसमें? लाने का या लेने का। तो लो जो है वो फेल हो गया। और हर्फ क्या है? हर्फ से। वेरी गुड। मेहमान शाम तक आएंगे, इसमें भी 2 इसम है। जल्दी से बताएं कौन से? वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, मेहमान और शाम। और फेल क्या है? आएंगे। और हर्फ क्या है? तक। वेरी गुड। अब सवाल नंबर 8 देखते हैं। खाली जगह पुर करें। इसमें आपको खाली जगह दी गई है और 2 अल्फाज दिए गए हैं। इनमें से जो दुरुस्त लफ्ज़ है वो आपने चुनना है और खाली जगह में लिख देना है। पहला क्या है? किसी से मिलते वक्त
खाली जगह कहते हैं। खाली जगह की जगह क्या लिखेंगे, शुक्रिया या अस्सलामु अलैकुम? अस्सलामु अलैकुम कहते हैं हम जब किसी से मिलते हैं तो। कोई अस्सलामु अलैकुम कहे तो जवाब में खाली जगह कहते हैं। खाली जगह में क्या लिखेंगे, वालेकुम अस्सलाम या शुक्रिया? हम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। तीसरा जुमला क्या है, कोई आपको पानी लाकर दे तो उसे खाली जगह कहते हैं। खाली जगह की जगह क्या लिखना है, माफ़ करते हैं या शुक्रिया कहते हैं? शुक्रिया कहते हैं। शाबाश। अब हम सफ़ा नंबर 124 पे आते हैं और देखते हैं इस जायज़े के कौन से सवाल हैं वहाँ पर। कोई गलती हो जाए तो खाली जगह कहते हैं। खाली जगह पे क्या लिखा जाएगा, मेहरबानी कहते हैं या माफ़ कर देते हैं? हम माफ़ कर देते हैं। शाबाश। अब सवाल नंबर 9 है, अपनी पसंद की किसी चीज़ की तस्वीर बनाएं और इसके बारे में चंद जुमले लिखें। आपने यहाँ पर प्यारी सी तस्वीर बनानी है और उससे मुतालिक चंद जुमले लिखने हैं। मैं आपको बताती हूँ, मुझे तो आम बहुत पसंद है और मैं यहाँ पर आम की तस्वीर बना रही हूँ। जल्दी से आप भी बनाएं अपनी पसंद की तस्वीर। अब मैं आम से मुतालिक चंद जुमले लिखूँगी। ये आम की तस्वीर है। आम मेरा पसंदीदा फल है। उसे फलों का बादशाह कहते हैं। उसका जायका मीठा होता है। गर्मी के मौसम में खाया जाता है। शाबाश। अब आपने भी लिखना है आपको क्या पसंद है और उसकी तस्वीर बनानी है। अब तक हमने दूसरे जायज़े को देखा और उसमें मौजूद तमाम सवालात को बहुत अच्छे तरीके से हल कर लिया और मुझे यकीन है कि आपको इस जायज़े की बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।